हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्याय 1 का अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हैं आप आवेश का क्वांटीकरण। देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, यानी प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। यानी जो प्रत्येक आवेशित पदार्थ होता है उस पर आवेश की जो मात्रा होती है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। अर्थात Q बराबर होता है प्लस माइनस Na। ठीक है, जहाँ n इक्वल टू होता है, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अनंत, ठीक है, नंबर्स। और E इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है माइनस, यानी 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये काय का मान होता है, आवेश का मान होता है। यानी आवेश का क्वांटीकरण क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा काय में जाते हैं, पूर्ण गुणज में जाते हैं। न कि कभी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई मान लो ये एक वस्तु है, इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, बराबर है। अभी अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देंगे या दो इलेक्ट्रॉन देंगे या तीन इलेक्ट्रॉन देंगे। हमेशा इसको, यानी जो इलेक्ट्रॉन देंगे वे कैसे देंगे, पूर्ण गुणज में। न कि कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएं 1.5 2.5 या 1/2 या 3/2, ऐसे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। हमेशा इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पूर्ण गुणज में जाते हैं। काय में जाते हैं, पूर्ण गुणज में। इसे ही क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। या किसी से अपन इलेक्ट्रॉन लें, किसी वस्तु से क्या करें, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, न कि कभी आधा पौना इलेक्ट्रॉन लें। तो इसे ही क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ पाए होंगे। ओके, अब पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आवेश के क्वांटीकरण के बाद किसका नंबर आता है, यानी आवेश का संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, किसी पृथक्कृत निकाय में धनावेश और ऋण आवेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। यानी जो बीजीय योग होता है वह क्या रहता है, सदैव नियत रहता है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में परिलक्षित कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। जैसे क्या करते हैं, जब कांच की छड़ को, यानी जब कांच की जो छड़ होती है, मान लो ये कोई दृढ़ आधार है, क्या है प्यारे बच्चों, दृढ़ आधार है। इससे क्या किया अपन ने, एक कांच की छड़ लटका दी, यानी कांच की छड़ बंधी हुई है। और कांच की छड़ को अपन क्या करते हैं, रेशम लेते हैं, कोई रेशम का कपड़ा लेते हैं या धागा लेते हैं। रेशम से और कांच की छड़ से जब फ्रिक्शन कराते हैं तो कांच की छड़ में क्या होता है, धनावेश आ जाता है। कांच की जो छड़ होती है वह क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, धनावेशित हो जाती है। और जो रेशम होता है उस पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश। यानी उतना ही क्या आता है, ऋण आवेश आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, ऋण आवेश। यानी ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, ठीक है। ये क्या है, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी जितना कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही रेशम के कपड़े में क्या होगा, ऋण आवेश। इसीलिए कहा गया है किसी पृथक्कृत निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। यानी इन दोनों का जब बीजीय योग करेंगे वह कैसा रहेगा, कांस्टेंट, यानी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, इसे ही क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। यानी न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं,
आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम था, न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। ओके, आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। आवेश का क्वांटीकरण क्या था प्यारे बच्चों, यानी आवेश प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। अर्थात Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, और ई इक्वल टू क्या होता है, ई माने इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 यानी 19 कूलम, ठीक है। ऐसे आवेश संरक्षण का नियम है, किसी पृथक्कृत निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीच योग सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। यानी जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। जांच करने पर पता चलता है कि कांच की छड़ में धनावेश की मात्रा रेशम के ऋणावेश की मात्रा के ठीक कैसी है, बराबर है। यानी दोनों की जहाँ पे धनावेश की जितनी मात्रा होगी ऋणावेश की उतनी ही मात्रा इस पे होगी, ठीक है। इसी का बीजीयोग कैसा होगा, शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य होगा। इसे ही क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। यही क्या है, गुरु दक्षिणा है हमारी। ओके, थैंक यू।